स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलडी सेकेंड ईयर के विद्यालय प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता और महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्यालय संस्कृति का एक पाठ है, जिसमें हमने कुछ विद्यालय प्रबंध के अर्थ के बारे में पढ़ा था कि विद्यालय प्रबंध क्या है। तो विद्यालय प्रबंध में बताया था कि विद्यालय एक संगठन है, प्रबंध एक क्या है, संगठन है, जो किसी भी विद्यालय या किसी भी औद्योगिक या किसी भी क्षेत्र के लिए क्या है, एक जीवनदायिनी शक्ति है। इसके बगैर कोई भी कार्य को, कोई भी लक्ष्य जो निश्चित रखते हैं या कोई लक्ष्य निश्चित लक्ष्य रखते हैं, वो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रबंध से कार्य संचालित नहीं होता। इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, इसके लिए मेलजोल की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित योग्य कर्मचारी होते हैं, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में आवश्यकता और महत्व क्या रूप, यानी इसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या महत्व, क्यों जरूरी है, इसके लिए प्रबंध के लिए क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहला तो है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। मानवीय और भौतिक संसाधन यानी मानवीय जो संसाधन है, कर्मचारी हैं, प्रशासनिक हैं, शिक्षक हैं, ठीक है, इसके अलावा चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, भौतिक में जो भी स्कूल का भवन आता है, पुस्तकालय आता है, ठीक है, इस प्रकार के जो भौतिक संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग होता है, वो किससे संभव है, प्रबंध से ही। इसलिए प्रबंध की आवश्यकता होती है कि इनके रखरखाव और संचालन के लिए कमेटी है, यानी एक संगठित कमेटी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जरूरी है प्रबंध की, और इसीलिए प्रबंध का महत्व है, क्योंकि इन दोनों का रखरखाव और इनको सही तरीके से दिशा निर्देशित करने का काम, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन हो, इनके लिए प्रबंध की आवश्यकता हो, और इसीलिए इसका महत्व माना जाता है। दूसरा है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंध के विभिन्न प्रकार से इसका क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। यानी बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंध के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाएं की जाती है। यानी बालकों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाओं का विकास किया जाता है, ठीक है। यानी बालकों का विकास कैसे हो, अधिगम कैसे हो बालकों का, तो उस अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षण देकर जो योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उसके लिए नई नई आविष्कार करते हैं, नई नई खोज करते हैं, ठीक है, तो जिससे कि बालकों का किसी न किसी प्रकार से क्या हो सके, विकास हो सके। तो इसके लिए नई योजनाएं जो विकसित की जाती है वो प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। बिना प्रबंधन से इन योजनाओं पर किसी का कोई विचार विमर्श नहीं होता है। जैसे मान लो पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा जाए, किस प्रकार से बालकों का विकास किया जाए, विषयों का कौन कौन से विषयों का समावेश किया जाए, ठीक है, पहले कौन कौन से पाठ लागू किए जाए, कितनी समय सारणी होनी चाहिए, ठीक है, बालक किस किस चीज़ को कितनी आयु तक क्या क्या सीखता है। तो इन सब विशेषज्ञों के द्वारा, एक प्रबंध कमेटी के द्वारा ही ये निश्चित किया जाता है कि बालकों का विकास किस प्रकार हो। तो इसके लिए जो योजनाएं नियुक्त करते हैं, वो योजनाएं कौन करता है, प्रबंधन करता है। कौन करता है, प्रबंधन, यानी एक संगठन करता है, और बिना संगठन से सर्वांगीण विकास होना संभव नहीं है। नंबर तीसरी बात है विद्यालय के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व। विद्यालय के कर्मचारियों का उत्तरदायित्व सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। यानी जो विद्यालय के कर्मचारी हैं, विद्यालय के कर्मचारी हैं, विद्यालय के कर्मचारियों को नियुक्त सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए, सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि यही जरूरी है। अगर कर्मचारी अच्छे होंगे, उनका उत्तरदायित्व अच्छा होगा, तो उनके उत्तरदायित्व के आधार पर क्या किया जाएंगे, कार्य किया जाएगा। यानी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व है वो सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। अगर कर्मचारी अच्छे होंगे, उसी के अनुसार उनका कार्य क्या करेंगे, संचालित करेंगे। अगर प्रबंधन कार्य में कर्मचारी अच्छे होंगे, कार्य करने की कर्तव्यनिष्ठ होंगे,
तो वो अपने हिसाब से कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। ये उनका उत्तरदायित्व है। उनकी सूझबूझ इस बात को स्पष्ट करती है कि कर्मचारियों की नियुक्ति सूझबूझ के साथ की जाए। उसके बाद है विद्यालय प्रबंध का संचालन सफल बनाता है। विद्यालय का संचालन सफल बनाता है, सफल बनाता है कौन, प्रबंधन। विद्यालय का कार्य जो है, विद्यालय की जो स्थिति है, विद्यालय की जो संचालन की प्रक्रिया है, उस विद्यालय की संचालन प्रक्रिया को ये क्या करता है, इस संचालन प्रक्रिया को सफल बनाता है। यानी विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली में प्रबंधन के द्वारा ही क्या की जाती है, सफल प्रक्रिया संभव है। जैसे मान लो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का पूरा उत्तरदायित्व होता है, उसके डिवाइडेशन किए जाते हैं, विभाग बांटे जाते हैं, तो सब अपने अपने विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हैं और सब अपने विभागों का उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो उसका विद्यालय का कार्य संचालन है वो अच्छी तरह से होता है। ठीक है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, पांचवा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल उद्देश्य के लिए सफल उद्देश्य पूर्ण विद्यालय प्रबंध करता है, पूर्ण विद्यालय प्रबंधन करता है। देखो क्या लिखा, शिक्षण अधिगम यानी सिखाने का जो कार्य है, अधिगम जो सिखाने का कार्य है, जो शिक्षण कार्य है, उस शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को सफल उद्देश्य यानी उस शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए पूर्णतः विद्यालय प्रबंध जिम्मेदार होता है। यानी विद्यालय प्रबंध ही शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। ठीक, जिस प्रकार मान लो एजुकेशन में हम देखते हैं स्कूलें होती हैं, विद्यालय होती हैं, उन विद्यालयों में फर्स्ट क्लास किसकी देनी चाहिए, सेकंड क्लास किसकी होनी चाहिए, तीसरी क्लास किसकी होनी चाहिए, चौथी क्लास किसकी आनी चाहिए, मध्यांतर के बाद कौन से विषय पढ़ानी चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का, कला शिक्षा का कब क्लास रखी जानी चाहिए। तो ये सब स्थिति प्रबंधन के आधार पर ही संभव है, क्योंकि तभी अधिगम क्या बन सकता है, सफल बन सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या क्या चर्चा करनी चाहिए, दैनिक पाठ्य योजना के आधार पर किस प्रकार की इकाई योजनाओं को पढ़ानी चाहिए। ठीक है, कितनी मिनट का क्लास कालांश होना चाहिए, ये सारी प्रकरण जो अधिगम की प्रक्रिया है, जो बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया है, ये सिखाने की प्रक्रिया किससे संभव है, प्रबंध से ही संभव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है शिक्षण अधिगम, यानी शिक्षण कार्य प्रबंध के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए आवश्यकता है प्रबंध की, इसलिए यह आवश्यक महत्व जो समझने के लिए हमें जरूरी है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या जरूरी है। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि अगर ये कार्य करना है तो हमें प्रबंध जरूरी है, कमेटी जरूरी है, संगठन जरूरी है। बिना संगठन से हम इस कार्य को संचालित नहीं कर सकते। इस प्रकार की पद्धति को क्या किया गया, स्पष्ट किया गया है। अब आपके हैं क्षेत्र, क्या है, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र। देखो, क्षेत्र से पहले हमें प्रबंध समझना जरूरी है। प्रबंध क्या है, क्षेत्र तो विस्तार है, क्षेत्र तो क्या है, विस्तृत है विद्यालय प्रबंध का, लेकिन इसके लिए प्रबंध क्या है, प्रबंध है किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा, किसी कार्य को संबंधित लोगों द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया, सफलतापूर्वक
कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने की प्रक्रिया, कार्य करने की प्रक्रिया प्रबंध है। देखो क्या कहता है, किसी कार्य को, कोई भी कार्य हो, कोई जरूरी नहीं कि वो विद्यालय का हो, कोई वाणिज्य क्रिया में हो, कोई औद्योगिक क्षेत्र में है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है तो प्रजातांत्रिक देशों में सब लोगों की क्या पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। यानी विशाल देश है, विशाल देश में एक संगठन का होना जरूरी है, क्योंकि बिना संगठन से हम कार्य को संचालित नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक बकरी का रेवड़ होता है, बकरी के रेवड़ में भी दो संगठनों में बांट दिया जाता है और वो संगठित, वो जो कार्य करते हैं उसी के अनुसार उसको कार्य को संचालित किया जाता है। यानी भेड़ बकरियों को चराने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ग्रुप की, एक संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब उसी के दिशा निर्देशन के अनुसार भेड़ बकरियां कहीं किसी क्षेत्र में जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक प्रबंधन का कार्य कि किसी भी कार्य को संबंधित लोगों द्वारा, किसी भी कार्य को संबंधित का मतलब जो उस विषय में जानते हो, जो उस विषय में जानते हो। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो उसमें विशेषज्ञ हैं। जैसे कोई वाणिज्य क्रिया में विशेषज्ञ है, सीए है तो उन्हीं को स्थापित किया जाए। ठीक है, कोई औद्योगिक क्षेत्र में है तो उनको औद्योगिक क्षेत्र में महारत हासिल है तो उन योग्य सहकर्मियों को, तो उन्होंने क्या बताया, किसी कार्य को संबंधित लोगों और उनके सहयोग और उनकी कुशलता, उनके सहयोग और उनकी कुशलता के द्वारा सफलतापूर्वक उस कार्य को संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी उत्तरदायी कार्य हो, उस उत्तरदायी कार्य को सफल बनाने के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया जाता है। यानी जो उद्देश्य हमने रखा है उस उद्देश्य को जब पूर्ण कर लिया जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय, कम समय और कम व्यय। यानी इसमें क्या बताया, कम समय कम व्यय, कम समय कम व्यय। ठीक है, कम समय कम व्यय, अधिक जटिल कार्य को विस्तारित रूप में पूर्ण कर लेना, और वो भी समय से पहले। ठीक है, यानी कम कार्य में, कम समय में, कम व्यय में अधिक कार्य को विस्तार रूप दे देना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, यानी कम पैसा, कम लागत और अधिक उत्पादन। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन की प्रक्रिया को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं। कि यानी कम समय कम व्यय, यानी कम समय कम व्यय, अधिक जटिल समस्याएं, अधिक कार्य, और उसको विस्तारित रूप पूर्ण करने के लिए कम समय में क्या कर लिया जाए, अधिक विस्तारण कर लिया जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल ने क्या कहा, हेनरी फ्योल ने कहा यानी कम संसाधनों में उस कार्य को विकसित कर लिया जाए। हेनरी फ्योल क्या कहता है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है। प्रबंधन एक क्या है, हेनरी फ्योल क्या कहता है प्रबंधन के बारे में, कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य उद्योग और राजनीति, जो वाणिज्य उद्योग और राजनीति, धर्म युद्ध, जन कल्याण सभी पर लागू है। यानी उद्योग, वाणिज्य, धर्म, युद्ध, जन कल्याण, इन सब पर लागू क्या है, प्रबंधन। ये कौन कहता है, हेनरी फ्योल कहता है। क्योंकि इसमें भी किसकी आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। यानी विद्यालय में तो है ही है, विद्यालय में तो है जो है ही, विद्यालय में तो ये कार्य संचालित हो ही रहा है, लेकिन विद्यालय के साथ साथ किसमें हो, उद्योग में हो, वाणिज्य, धर्मयुद्ध और जन कल्याण, यानी इन सब के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। ये कौन कहता है, हेनरी फ्योल कहता है। टेलर क्या कहता है, टेलर कहता है वैज्ञानिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तित्व के कार्य को लेकर हमारे विशाल नियमों के कार्य को संचालित करता है।
यानी टेलर क्या कहता है, टेलर कहता है कि साधारण से साधारण, साधारण से साधारण कार्य को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे कोई वैज्ञानिक कार्य हो, चाहे वो जनमानस का साधारण से साधारण कार्य हो, इन सब कार्यों को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रबंध की आवश्यकता है। नहीं, छोटे से छोटे कार्य को भी संचालित करने के लिए हमें अब किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें भी नियम और क्या होते हैं, कार्य लागू होते हैं। ठीक है, उसके बाद है विद्यालय प्रबंध। विद्यालय प्रबंध क्या है, विद्यालय प्रबंध में शिक्षा प्रबंध क्या है, ये था प्रबंध की स्थिति। अब है विद्यालय प्रबंध क्या है, विद्यालय प्रबंध या यूं मानो कि शिक्षा प्रबंध क्या है, शिक्षा में प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षा प्रबंध क्या है। तो शिक्षा प्रबंध है कि शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई विद्यालय है। शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई क्या है, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय ही शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई है। और विद्यालय प्रबंध के मूल इकाई कक्षा होती है। और विद्यालय प्रबंध की मूल इकाई क्या है, कक्षा है। क्या है, कक्षा, कक्ष है, कक्षा कक्ष है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है और इसी कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा प्रणाली यानी शिक्षा प्रबंध क्या है, शिक्षा प्रबंध है कि विद्यालय जो है वो विद्यालय शिक्षा प्रबंध की इकाई है। विद्यालय क्या है, शिक्षा प्रबंध की इकाई है। और इस शिक्षा प्रबंध की इकाई विद्यालय और विद्यालय की इकाई क्या है, कक्षा कक्ष है। और कक्षा कक्ष में ही देश के भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और वो विद्यार्थी देश के क्या लिखते हैं, भाग्य निर्माता होते हैं। वो क्या होते हैं, भाग्य निर्माता होते हैं। और उसी भाग्य निर्माता के कारण, इसी भाग्य निर्माता के कारण ही प्रबंध की शिक्षा में आवश्यकता होती है। क्योंकि एजुकेशन विद्यालय क्या है, एक प्रबंध है। और विद्यालय का प्रबंध क्या है, कक्षा है। और उसी कक्षा में क्या किया जाता है, देश का भविष्य लिखा जाता है, देश का भाग्य का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात की कौन कहता है, शिक्षा प्रबंध कहता है। ठीक है, भाग्य होता है शिक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा होती है। इसके अतिरिक्त भविष्य के विकास का प्रयास किया जाता है। जीवन की तैयारी शिक्षा द्वारा ही की जाती है। यानी हमारे जीवन जीने की कला ही क्या है, जीवन जीने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, शिक्षा करती है। क्योंकि हमारा भविष्य कौन लिखती है, शिक्षा लिखती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, या देश का भविष्य क्या होगा, या भारतीय संस्कृति का भविष्य क्या होगा। ये किससे संभव है, किससे संभव है, शिक्षा से संभव है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र देश है, जनता का जनता के लिए चुना गया शासन है, तो प्रजातांत्रिक देश है। इसमें शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाता है जिससे प्रजातांत्रिक मूल्य व गुणों का विकास हो। यानी प्रजातांत्रिक देशों में कैसे किया जाता है, कैसा प्रबंध किया जाता है, जिसमें देश के मूल्य और गुणों का क्या हो, विकास हो। क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में लोगों का मूल्य, यानी प्रजातांत्रिक में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व का मूल्य क्या होता है, विकसित होता है। इसलिए उसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य और गुणों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। विद्यालय की सफलता का आंकलन भी इसी आधार पर किया जाता है कि कहाँ तक मानवीय मूल्य विकास में योगदान देते, विद्यालय के विकास में योगदान देते। यानी मानवीय मूल्य विद्यालय में, प्रजातांत्रिक देश में मानवीय मूल्य यानी मानवीय संसाधन कहाँ तक विद्यालय को सहायता देते हैं, कहाँ तक कार्य करते हैं, वही विद्यालय का योगदान है, वही विद्यालय का क्या है, गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक देश मूल्य व गुणों का विकास करती है। और प्रजातांत्रिक देश में विद्यालय जो है, उस विद्यालय में अगर प्रबंध व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ प्रजातांत्रिक देशों में व्यावसायिक और मूल्य व गुणों का विकास होना संभव है। ये मुख्य योगदान है। उसके बाद है विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र। तो विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का
क्षेत्र में हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, चाहे वो छोटे से छोटा विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो या पुस्तकालय हो, ठीक है, या कोई जनसांख्यिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उन सब में प्रबंध की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चाहे छोटा स्कूल विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सब में मैनेजमेंट कमेटी उपयुक्त होती है और मैनेजमेंट कमेटी उस कार्य को क्या करती है, संचालित करती है। इसलिए मानव शक्ति, आर्थिक शक्ति, ये सब क्या है अपने आप में किससे संभव, प्रबंध से ही संभव है, क्योंकि इनका योगदान भी कब होगा, जब प्रबंध अच्छा होगा तो ही आर्थिक मानवीय शक्ति क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। इसलिए मैनेजमेंट कमेटी का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि हर क्षेत्र में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके घटक। घटक में आता है शिक्षा के विकास का लक्ष्य क्या है। शिक्षा के विकास का लक्ष्य है कि सर्वांगीण बालकों का विकास हो, प्रत्येक लोगों तक क्या पहुँचे, शिक्षा पहुँचे, चाहे छोटी से लेकर बड़ा क्षेत्र कितना ही हो, उन सब लोगों तक क्या मिले, शिक्षा मिले। दूसरा इन्होंने स्पष्ट किया है वो क्या है, नियोजन के कार्यक्रम, यानी उसको नियोजित, इस शिक्षा को नियोजित करने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाए जाएं। जैसे प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, मॉडर्न स्कूलें खोली जाती हैं, इंग्लिश मीडियम में स्कूलें, महात्मा गांधी स्कूलें खोली जा रही हैं, तो ये नियोजन कार्यक्रम आयोजित हो। इसके अलावा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, यानी जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। ये सारा काम कौन करता है, प्रबंधन का कार्य है, तो कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा प्रबंधन के कार्यों का आंकलन भी किया जाता है। प्रबंधन के कार्यों में जो सही है उनको सही प्रदर्शित किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि ये प्रबंधन कोई भी कार्य संचालित करते हैं, नियोजित करते हैं, तो उस कार्य में देखते हैं कि सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो उनमें गलतियां हैं उनको दूर किया जाता है और बाकी उसमें क्या किया जाता है, प्रबंधन के द्वारा सुधार किया जाता है। तो जो मूल्य हैं, जो इनका आंकलन किया जाता है प्रबंधन का, वो आंकलन भी क्या किया जाता है, सही कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के 4 घटक हैं मानवीय इसके प्रबंधन के, जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि प्रबंध की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और विद्यालय प्रबंध, शिक्षा में प्रबंध, शिक्षा प्रबंध के साथ साथ कई टेलर ने ये भी कहा कि उद्योगों में भी है, वाणिज्य क्षेत्रों में भी है, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी है, सब में किसकी आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रबंध बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रबंध की कार्यशैली। तो आज के लिए इतना, अगले चैप्टर में प्रबंध के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।